Good morning, dear learners. I am Neeraj Verma again, as I am presenting the chapter The Enemy, written by Paul S. Buck. So I am again here, as I have promised to you, with the fifth video of the same chapter, as the chapter is quite lengthy. So today we will go through the same chapter from page number 40. So dear students, today we have to read from the very beginning, from the page number 40. I thought they had come to arrest you, she said. उसने सोचा कि मैंने सोचा, ये हाना बोल रही है, मैंने सोचा कि शायद वो तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया। मैसेंजर के बारे में बात बता रही है। हमने पढ़ा था कि 7th डे के बाद दो चीज़ें हुई थी। पहली हमने सर्वेंट्स के बारे में पढ़ी कि कैसे वो सारे इकट्ठे होके रूम को छोड़ने के लिए, उनको घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और सेकंड जो हमने पढ़ा, मैसेंजर्स जो उनके घर में आया था जर्नल के लिए मैसेज लेकर लेने के लिए आया था कि वो पेन में है और डॉक्टर को बुलाने के लिए आया था। तो ही गेज होता है, लुकड डाउन इनटू हर एंशियस आइज। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक। तो बोला डॉक्टर ने अपनी वाइफ को कि तुम टेंशन न लो, तुम्हारे लिए मैं उसे एनिमी से छुटकारा पा लूँगा। और उसने डिसअपॉइंटमेंट में कहा समहाउ मैं किसी तरह से उसे छुटकारा पा लूँगा। सडाओ वहाँ से चला जाता है जनरल को देखने के लिए। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली। अब जनरल और उसकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, किसी टॉपिक पर उनकी बात हो रही होती है। कहता मैं अंडरस्टैंड करता हूँ फुली, बट दिस इज़ बिकॉज ऐसे इसलिए होता है क्योंकि मैंने एक बार डिग्री ली हुई थी प्रिंसटन, जो कि एक प्लेस है, कुछ ही जैपनीज़ ने वहाँ से ली हुई है। आई केयर नथिंग ऑफ फॉर द मैन एक्सीलेंसी। उसने कहा कि एक्सीलेंसी मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। मतलब उसने एनिमी की बात को जनरल से डिस्क्लोज कर दिया। सडाओ ने कहा बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस। पर लेकिन जब मैंने उसको ऑपरेट किया वो बड़ा ही सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन उसका। यस जनरल ने कहा मुझे पता है कि तुम मेरे लिए मोर इंडिस्पेंसिबल इससे ज़्यादा हो सकते हो और एविडेंटली तुम किसी को भी सेव कर सकते हो। तुम बहुत ही स्किल्ड डॉक्टर हो। यू थिंक आई कैन स्टैंड मोर सच अटैक्स एज आई हैव एट टुडे। और मुझे तो ये लगता है कि अगर मुझे कोई और अटैक भी आता है तब भी तुम मुझे यहाँ बचा सकते हो। तो डॉक्टर ने क्या बोला, नो 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 नॉट मोर देन वन सडाओ सेड। नहीं कहता एक से ज़्यादा नहीं। तो सर्टेनली कहता मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा हैपन टू यू। जनरल ने कहा एग्जाइटी से। हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस जो है एक्सप्रेशन लेस हो जाता है एकदम से, विच मेंट दैट ही वॉज इन डीप थॉट। किसी डीप सोच में था वो। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। जनरल ने कहा तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एंड क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है सपोज करो कि तुम्हें डेथ के लिए कंडेम किया जाता है एंड अगले दिन मेरा ऑपरेशन होना हो तो तुम्हें क्या मैं मरने दूंगा। देर आर अदर सर्जन्स। उसने कहा एक्सीलेंसी और भी तो सर्जन हैं जापान में, मैं ही क्यों। सडाओ ने सजेस्ट किया। तो कहता मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जनरल ने रिप्लाई किया द बेस्ट वन जो है वो ट्रेंड किए जाते हैं जर्मन्स द्वारा और कंसिडर किए जाते हैं ऑपरेशन को सक्सेसफुल अगर इवन मैं मर भी जाऊं। मतलब वो बिल्कुल हार्ड कोर अपनी एफर्ट्स करते हैं बचाने के लिए। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ही साइड जोर से सांस लेता है। इट सीम्स ए पिटी दैट द वी कैन नॉट बेटर कंबाइन। कि ये दया की बात है कि हम दो चीज़ों को कंबाइन नहीं कर सकते। नंबर वन इज़ जर्मन रूथलेसनेस और दूसरा अमेरिकन सेंटिमेंटेलिटी को। तो देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन। फिर भी जो है येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी। जब मैं अनकॉन्शियस में होऊंगा, अगर मैं बेहोश भी होगा तब भी तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। तो कहाँ चले गए। द जनरल लाफ। जनरल इस बात पे हंसता है। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। जो कि एज ए जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स। क्या तुम एज ए जैपनीज इन दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकते हो। दो एलिमेंट्स कौन से, एक तो जर्मन रूथलेसनेस, एक अमेरिकन सेंटिमेंटेलिटी। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं। सडाओ ने स्माइल करते हुए कहा आई एम नॉट क्वाइट श्योर ही सेड बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। लेकिन आपके लिए मैं इसको ट्राई करने के लिए जो है वो कर सकता हूँ, शुरू कर सकता हूँ। द जनरल ने अपना हेड को शूक किया और आई हैड रेदर नॉट बी द फर्स्ट टेस्ट केस। ही सेड। बोला पहले मेरे ऊपर ही टेस्ट मत कर देना तुम। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ। अपनी लाइफ के बारे में सोचने लग पड़ा, ऑफिशियल टाइम्स के बारे में सोचने लग पड़ा। एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट बात है दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप। ये तो ना ये जो है धो के वाश्ड होके बह के तुम्हारे घर के डोर स्टेप पर आ गया। ही सेड इरिटेबली। तो सडाओ ने कहा, कहता मुझे भी ऐसा ही फील होता है। इट वुड बी द बेस्ट, ये बेस्ट रहेगा कि अगर इसको चुपचाप मार दिया जाए। जनरल ने कहा तो नोट बाय यू, तुम्हारे द्वारा नहीं बल्कि किसी और के द्वारा जो उसको जानता नहीं है। मेरे पास अपने एक प्राइवेट असैसिन मतलब गुंडे हैं। सपोज़ मैं उनमें से दो को भेज देता हूँ तुम्हारे घर में आज रात या किसी और रात, तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इट इज़ नाउ वार्म, मौसम भी गर्म है। तो व्हाट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन। अपने घर का जो गार्डन की तरफ को आउटर पार्टीशन है वो दरवाज़ा जो है वाइट मैन के रूम का वो खुला रखना और जब वो सोया हुआ होगा। सर्टेनली कहता है नेचुरल लगेगा। सडाओ ने एग्री बात करी, उसकी बात पर एग्री हुआ और इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। बल्कि रात को तो कहता है वो दरवाज़ा
दरवाज़ा खुला ही रहता है। तो गुड बोलता है, जर्नल कहता है यॉर्निंग उबासी लेते हुए, दे आर वेरी कैपेबल असैसिन, वो बड़े ही कैपेबल असैसिन्स हैं। दे मेक नो नॉइस एंड दे नो ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, वो मारते हुए आवाज़ भी नहीं करते, शोर भी नहीं करते और अंदर ही अंदर खून कर देते हैं। तो इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है तो वो बॉडी को भी रिमूव कर देंगे। सडाओ ने कंसिडर किया और उसके बाद बोला ये तो सबसे बड़ा बेस्ट मेथड रहेगा एक्सीलेंसी, और अपनी महाना वाइफ के बारे में सोचता है। तो वहाँ से उस जनरल की प्रेजेंस उसने छोड़ी और अपने घर चला गया, प्लान के बारे में सोचने लग पड़ा। उस तरह से सारा जो मैटर है उसके हाथों से निकल जाएगा और वो हाना को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि वो इससे टिमिड शाई फील करेगी असैसिन की हमारे घर में आएंगे इस तरह से। और सर्टेनली जैसे जिस हालात में जापान था, ऐसे व्यक्ति जो थे ज़रूरत में चाहिए थे। हाउ एल्स कुड रूलर्स जो है कैसे डील कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जो उनका विरोध करते हैं। ही रिफ्यूज़ टू अलो एनीथिंग बट रीज़न टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इनटू, अपने रूम में जाता है और अमेरिकन को देखता है कि वो अपने बेड पे है। वो दरवाज़ा खोलता है, उसके सरप्राइज होता है कि यंग मैन जो है वो बेड पर से उठा हुआ है और प्रिपेयर कर रहा है गार्डन में जाने के लिए। जोर से उसने बोला, डॉक्टर ने, कहता व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड, तुम्हें परमिशन किसने दी रूम से जाने के लिए? तो उसने बोला कि मुझे भाई किसी चीज़ की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। टॉम ने गेली वाला हैप्पीली कहा। तो गॉश आई फील प्रेटी गुड अगेन, कहता मुझे अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मेरी जो मसल्स हैं इस साइड में वो थोड़ा स्टिफ मतलब हार्ड फील हो रही हैं। डॉक्टर कहता अच्छा ऐसी बात है, सरप्राइज होता है और वो सारे गुस्से को भूल जाता है। और उसके बाद क्या कहता नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड, ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, उसने उसकी शर्ट की एज को हटाया ऊपर को और देखा द हीलिंग स्कार मसाज में डू इट, कहता थोड़ी सी मसाज होगी ना तो ये ठीक हो जाएगा। ही सेड इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज ही ठीक नहीं हुआ तो। इफ़ वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड, उसने बोला मुझे इसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। उसका यंग फेस जो था गॉट यानी कि थिन लग रहा था थोड़ा सा, अंडर द स्टबी ब्लॉन्ड बियर्ड, स्टबी होता है अनशेवन। से डॉक्टर आई हैव, मैं तुम्हें आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैड नॉट मेट अ जैप लाइक यू, अगर मैं जैप यानी कि जैपनीज से अगर मैं ना मिला होता, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, मैं आज जीवित नहीं होता, मुझे पता है। सडाओ ने उसकी बात को बो करके झुक के थोड़ा सा स्वीकार किया पर लेकिन बोला कुछ नहीं। श्योर आई नो दैट, कहता हाँ मुझे पता है। टॉम आगे बोलता रहा, ही इज़ बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नक्कल्स एंड आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू दिस वुड नॉट हैव बीन अ वॉर, देयर वुड नॉट हैव बीन अ वॉर। और चेयर पर बैठता हुआ नकल्स पे हाथ रखता हुआ कहता है कि अगर आप जैसे जापानीज़ ही सारे हो ना तो शायद कभी युद्ध ही ना हो। परहैप्स, सडाओ ने कहा डिफ़िकल्टी से, एंड नाउ आई थिंक, अब मुझे लगता है कि तुम्हें बैक टू बेड जाना चाहिए। उसने बॉय को हेल्प करी उसको बेड पे दोबारा से बिठाने के लिए और झुकता है और गुड नाइट कहते चला जाता है। सडाओ उस रात को बड़ा बैडली सोता है। टाइम एंड टाइम अगेन वो जागता है ये सोचते हुए, हर्ड करते हुए कि कोई पैरों की आवाज़ आ रही है, कोई साउंड आ रही है ट्विग के टूटने की, या कोई स्टोन डिस्प्लेस होते हुए आवाज़ आ रही है गार्डन में। लेकिन हुआ क्या, सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड द बर्डन, की कोई शायद वो व्यक्ति आए और उसका बर्डन को उठा के वहाँ से चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जाता है एक्सक्यूज़ बना के अपनी वाइफ को उसके गेस्ट रूम में जाने के लिए, तो देखा कि इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल, अगर वो चला गया होगा तो वो आके हाना को बता देगा कि जनरल का ये प्लान था और ऐसा उसने किया। बट वैन ही ओपन द डोर, जब उसने दरवाज़ा खोला उसने एकदम से देखा कि वहाँ तो पिलो के पास वही शेगी ब्लॉन्ड बेड पड़ा हुआ है और वो पीसफुल ब्रीदिंग उसकी स्लीप लेते हुए सुन सकता है। उसने दरवाज़ा बंद किया और चला गया चुपचाप। ही इज़ अस्लीप, हाना को उसने बताया और उसने बोला कि ये तो इस तरह से ही सोता है। वट शैल वी डू विद हिम, इसके साथ हम करें क्या? हाना ने फिर विस्पर किया अपनी ओल्ड रिफ्रेन मतलब टेंशन को। सडाओ ने अपने हेड शू किया और कहता कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिनों में डिसाइड करके तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ बता दूंगा। तो बट सर्टेनली उसने सोचा कि शायद आज सेकंड नाइट को वो उसे मारने आएंगे जनरल के गुंडे। तो वहाँ पे आज रात को हवा चलने लग पड़ी रात को, और उसने सुना कि जो साउंड ऑफ पेंडिंग वोक्स एंड विस्लिंग पार्टीशन, दरवाजे के आगे पीछे बंद होने की आवाज़ और टहनियों के ऊपर नीचे होने की आवाज़ आ रही थी। हाना भी जाग गई और उसने बोला कि हमें जाके उस सिक मैन के दरवाजे को पार्टीशन को बंद नहीं कर देना चाहिए। डॉक्टर सडाओ कहता नहीं, कहता वो अपने आप एबल है, वो अपने आप ही कर सकता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब देखा उसने अमेरिकन अभी भी सोया हुआ था, वहीं पर ही था, तो उसने सोचा भी शायद थर्ड नाइट होती होगी जब उसको मारेंगे। तो उस दिन क्या हुआ, हवा चेंज हो गई और आज थोड़ा सा रेन का सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया। गार्डन फुल ऑफ, पेज नंबर 43 पर देखिए, साउंड ऑफ ड्रिपिंग गिव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, बारिश बूंदाबांदी रिमझिम स्टार्ट हो गई। सडाओ उस दिन थोड़ा सा बेटर सोया, लेकिन एकदम से वो जाग उठा, एक साउंड हुई क्रैश की और वो अपने पैरों पे जंप लगा के खड़ा हो गया। व्हाट वाज दैट, हाना क्राइड, बच्चा भी जाग गया उनकी आवाज़ सुनकर और रोने लग पड़ा। वेल में ना रोना। आई मस्ट गो एंड सी, बट उसने क्या किया, अपनी वाइफ को एकदम से पकड़ लिया और उसको हिलने नहीं दिया। सडाओ शी क्राइड व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हें हो क्या गया है? डोंट गो, ही मटर डोंट गो, बोला मत जाओ।
उसका जो टेरर का फेस, इन्फेक्टेड फेस देखा जब उसने, वाइफ ने अपने हस्बैंड का, शी स्टूड ब्रेथलेस वेटिंग, देयर वॉज ओनली साइलेंस, वहाँ साइलेंस ही थी। टुगेदर दोनों के दोनों क्रैप रेंगते हुए बेड पर चले गए और बेबी उनके बीच में लेट गया। येट व्हेन ही ओपन द डोर एट द गेस्ट रूम इन द थर्ड मॉर्निंग वॉज द यंग मैन, देयर वॉज द यंग मैन, वो फिर भी वहीं था। ही वॉज वेरी गे, जी वाई गे मतलब हैप्पी, वो बड़ा खुश था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, नहा भी चुका था और अपने पैरों पे खड़ा हो रखा था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर येस्टरडे, एंड आज उसकी जो शेव थी कर ली हुई थी उसने, और एक फेंट कलर दिख रहा था उसकी गालों में। तो कहता मैं अब ठीक हूँ, उसने जॉयसली कहा। सडाओ ने क्या किया, अपना कीमोनो जो था उसने अपनी वियर बॉडी पर डाला हुआ वो पहना, एंड ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, अब तो कहता मैं नहीं हर रात को वेट कर सकता, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ ऑफ द स्ट्रेन। कहता मुझे ये नहीं कि मुझे इसकी लाइफ की चिंता है, मुझे ये पेन जो है ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रखनी है। यू आर वेल सडाओ एग्रीड, ही लोअर्ड हिज वॉइस, यू आर सो वेल दैट आई थिंक, मुझे लगता है कि मुझे अपनी बोट जो है शोर के पास आज रात को या किसी और रात को फूड के साथ, एक्स्ट्रा क्लोथिंग के साथ अगर मैं रख दूँ। यू माइट बी एबल, क्या तुम एबल हो, रो कर सकते हो तुम उस आइलैंड तक जो कि दूर, कोस्ट के ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है, ये इतना पास है कि कोस्ट से कि कोई भी वहाँ पे तुम्हें महसूस नहीं कर पाएगा। नो बॉडी लिव्स ऑन इट, कोई वहाँ पर रहता भी नहीं है, क्योंकि जब तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, तो ये डूब जाता है, सब मर्ज हो जाता है। लेकिन आजकल तूफानों का सीज़न नहीं है, तो तुम वहाँ पे जाके रह सकते हो, और तब तक जब तक कोई कोरियन फिशिंग बोट तुम्हें दिखाई नहीं देती है। बट दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर वॉज मैनी फादम्स डीप देयर, क्योंकि वो वहाँ उस आइलैंड के पास ही जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत गहरा है। यंग मैन ने उसकी तरफ देखा और स्लोली कॉम्प्रीहेंड करता है, कहता है क्या मैं ऐसा ही करूँ, उसने पूछा। तो डॉक्टर सडाओ कहता है मुझे तो लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा तुम्हें। यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, क्योंकि ये छुपा नहीं है कि तुम यहाँ पे हो। पेज नंबर 44 पे देखिए बच्चे। द यंग मैन नोडेड, यंग मैन ने नोट किया इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन, और बोलता है ओके, ही सेड सिंपली। So dear students, today we have studied up to page number 44 beginning. In the last video now, only one video I will make you ready, that will be from page number 44 to 46, then the chapter will be finished. I hope you have liked this video, and try to like it, share it, and help your friends too. Thank you dear learners, and have a nice day.